नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी का वेट 2022 से कर रहे हैं। कुछ को वेट है कि जिन्होंने 2022 में इन वैकेंसी को भरा था कि कब हमें ये इनका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। बाकी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि कब ये वैकेंसी दोबारा एडवर्टाइज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, एचपीएसएससी हमीरपुर ने अपनी लास्ट एडवर्टाइजमेंट में निकाली थी। उसके बाद एचपीएसएससी हमीरपुर को बंद कर दिया गया और उसके बाद से आज तक मतलब 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा और भी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा जिनकी जानकारी अगर आप वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो आपको होनी चाहिए। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसकी रिक्वेजिशन पीएससी शिमला के पास भी गई थी जब क्लास 3 भर्तियों का मैंडेट उनके पास था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पोस्टें ख़त्म करी और जो जेओआईटी की ज्वाइनिंग वहाँ पे होनी थी वो नहीं करवाई, क्योंकि वर्तमान सरकार को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है और उसको नहीं बदला जा सकता है। हम जे इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो इस टाइम पे 456 टोटल पोस्ट जो है वो वेकेंट है, जिनमें कि प्रमोशन कोटा की बात करें तो 232 पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है। अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी ऐसी भर्ती जो टेस्ट के माध्यम से जो पोस्ट फिलअप होती हैं, 224 पोस्ट यहाँ पे वेकेंट है। और जब इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि रिक्वेजिशन आपने क्या भेजी है या नहीं भेजी है, तो यहाँ पे देखिए आप किस तरह का रिप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हमें दिया। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगातार उन्होंने आरटीआई में बताया कि हमने पीएससी शिमला को वैकेंसी भेजी, हमने जो है वो राज्य चयन आयोग को वैकेंसी भेजी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में हमें देखने को मिली है और मैं लगातार आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताता हूं कि जो भर्ती सरकार करवाना चाहती है उसको इस टाइम पे फास्ट ट्रैक किया जाता है और बाकी जो भर्तियां होती हैं उनको जो है वो लटकाया जाता है। और लटकाने वाली भर्तियों में जे इलेक्ट्रिकल की भर्ती भी शामिल है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मेन चीज़ होती है कि क्या सरकार से बात करी जा सकती है। इसमें भी कुछ लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मैं चाहता हूं, इसके लिए टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया गया कि अगर आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि एक बार आपको मौका मिले ताकि आप एग्ज़ाम दे पाओ, क्योंकि फ्यूचर में इस वैकेंसी के बाद एक बार ये वैकेंसी निकल जाती है। 95 वैकेंसी की बात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने करी है और अभी की जानकारी के अनुसार बहुत सारी रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। तो ये वैकेंसी भी, इस वैकेंसी की रिक्वेजिशन भी शायद डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है, क्योंकि वहाँ से आगे जो स्क्रीनिंग होनी थी वो नहीं हो पा रही है और बहुत सारी रिक्वेजिशन आयोग, हमीरपुर का जो आयोग है वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही हैं। सरकार ने एक बीच में एक नया स्टेप क्रिएट करा है कि कोई भी वैकेंसी जो होगा वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू ही जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुँचेगी। और इस सरकार ने सत्ता में आते ही एक बड़ा फैसला लिया था कि जो भी बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है, वो अपने स्तर पे वैकेंसी को नहीं निकाल सकते हैं, उनकी रिक्वेजिशन जो है वो आयोग को नहीं भेज सकते हैं। और अभी आपने देखा कि राज्य चयन आयोग की जो नए आपको बिजनेस रूल देखने को मिले, जो अमेंडमेंट हुई, तो उसमें मेंशन है कि कोई भी बोर्ड हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, कॉरपोरेशन हो गया, बिना सरकार के अप्रूवल के वैकेंसी की रिक्वेजिशन नहीं भेज सकते हैं। उसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार वैकेंसी को अप्रूव करेगी, लेकिन रिक्वेजिशन भेजने के लिए भी सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। और वो अप्रूवल कहाँ से जाएगा, वो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर जो है वो इस टाइम पे काम कर रहा है कि सेक्रेटरीट में ही वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट का ऑफिस बना है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकले तो कम से कम 30 लोग, 50 लोग एक बार मिल सकते हैं, शिमला जा सकते हैं, बात कर सकते हैं।
ताकि आपको कम से कम ये चीज़ तो क्लियर हो कि क्या वैकेंसी आने वाली है, सरकार क्या सोच रही है। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाद हिमुडा में वैकेंसी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी बात चली है कि बिजली बोर्ड में और युक्तिकरण होने वाला है, तो क्या और वैकेंसी वहाँ पे ख़त्म होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब बहुत सारी रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट से ये जो है वहाँ से निकले, तो ये वैकेंसी भी वहाँ से निकले और जल्दी एडवर्टाइज हो। लेकिन इसके लिए मेन चीज़ है कि 5-10 लोगों को, 15 लोगों को एफर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में वो फेज़ आ चुका है कि अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है, ताकि आप वहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और भी टेलीग्राम ग्रुप बने हैं। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट सिर्फ न्यूज़ लेने के लिए ज्वाइन करते हैं। आप पिछले 3 सालों से क्या आपको न्यूज़ नहीं मिली कि आप 3 सालों से न्यूज़ ही चाहते हैं? 2 साल 3 साल और न्यूज़ लीजिए, फिर यही ऑप्शन आपके पास है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सोचिए और देखिए कि आपका रास्ता किस तरफ है। अगर आप प्राइवेट में हैं तब भी आप नहीं चाहते कि आपको एक मौका मिले, ताकि आपको अपने आप को प्रूव करने का एक ऑप्शन तो हो, ताकि आपको लगे कि क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। वो सब चीज़ें अपने दिमाग में और ध्यान में रखिए। सबके पास टाइम होता है। जब आप टाइम निकाल के घर आ सकते हैं, आप टाइम निकाल के पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं, तो आप टाइम निकाल के शिमला भी पहुंच सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।